दोस्तों वीडियो में बात करेंगे शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने टीम की पिक्चर साफ कर दी है। किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में उतरने वाली है, शुभमन गिल के बयानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिक्चर को क्लियर कर दिया। कुलदीप यादव खेलेंगे या नहीं, या फिर सुंदर को मौका दिया जाएगा, या किसी तेज गेंदबाज को चांस दिया जाएगा, इस बारे में शुभमन गिल ने क्या कहा, वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। क्या जवाब दिया है कप्तान ने। कप्तान से पूछा गया कि दूसरे टेस्ट मैच में क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्या वो फिट हैं। तो पहला जवाब दिया शुभमन गिल ने कि पूरी तरह फिट हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि 3 टेस्ट मैच ही जसप्रीत बुमराह को खेलने हैं, तो किन मैचों में खिलाया जाए यह भी देखा जाएगा। कि अगर किसी मैच में बारिश ज़्यादा है, मान लीजिए मैच जल्दी खत्म हो जाता है, तो फिर बुमराह को ज़्यादा रेस्ट मिल सकता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस मैच को लेकर फैसला लेने जा रहे हैं। यानी क्लियर नहीं किया कि बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन कप्तान का यह बयान दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह 90% इस बात की संभावना है कि जसप्रीत बुमराह दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलने जा रहे हैं। क्योंकि बारिश का जो जिक्र किया कप्तान शुभमन गिल ने, इस मैच में 2 दिन बारिश आने की संभावना है। हालांकि इंग्लैंड की बारिश के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आधे घंटे का खेल खराब होगा कि पूरे दिन का खेल खराब हो जाएगा। इतनी भी बारिश नहीं दी गई है कि मैच के धुल जाने की गारंटी है, लेकिन कप्तान का बयान दिखाता है, इस बात को दिखाता है कि मानो बुमराह के साथ डील हो गई है। अगर उस डील का उल्लंघन किया गया तो मामला कोर्ट में चला जाएगा। जसप्रीत बुमराह केस कर सकते हैं गिल और गंभीर के खिलाफ। इस तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं। पहला मैच हम हार गए हैं। इंग्लैंड में अगर जसप्रीत बुमराह 5 मैच नहीं खेलेंगे तो आखिरकार कहां खेलेंगे, यह समझ से बाहर है। तो दोस्तों इस बात का कोई लॉजिक नजर नहीं आता कि भारत में तेज गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं है। आप छोटी टीमों के खिलाफ बाहर बिठा सकते हैं, आप T20 मत खिलाइए, ODI मत खिलाइए। फिर कहता हूं कि इंग्लैंड में अगर सारे टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं, मान लीजिए बुमराह के ना खेलने की वजह से हम ये मैच हार जाते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इंग्लैंड फेवरेट है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। यह कोई अतिशयोक्ति या टीम को निशा दिखाना नहीं है। अगर ये मैच हार जाते हैं तो हम 2-0 से पीछे हो जाएंगे। फिर तीसरे टेस्ट मैच में बुमराह के होते हुए जीत की कौन सी गारंटी है। अगर हम 3 मैच लगातार हार जाते हैं तो टीम की कितनी फजीहत होने वाली है। तो कम से कम ट्राई तो करें, अपने बेस्ट ऑप्शन ट्राई करना हर किसी कप्तान की जिम्मेदारी होती है, कोच की जिम्मेदारी होती है। तो इस बात को लेकर पहले ही क्लियर कर देना, भैया 3 ही मैच खेलेंगे। बार बार उस बयान को दोहराना, चाहे गंभीर हो चाहे कप्तान शुभमन गिल हो, ऐसा दिखाया जा रहा है कि 3 मैच का मानो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिख दिया गया है कि बुमराह को 3 ही मैच खेलने हैं। अगर आगे खेलते हैं तो मानो पूरी संपत्ति किसी को देनी पड़ेगी। किस तरह की बातें की जा रही, इन बातों का आखिरकार क्या लॉजिक है। अगर कोई खिलाड़ी टीम में सेलेक्ट हुआ है, कोई तेज गेंदबाज अगर इंग्लैंड टूर पर आया है, तो इससे ज्यादा अच्छे हालात तेज गेंदबाज को आखिरकार कहां मिलेंगे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सेना कंट्रीज में ही तेज गेंदबाज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। घर में आप मत खिलाओ कोई सीरीज जसप्रीत बुमराह को। मान लिया कि जसप्रीत बुमराह टीम के लिए एक नेशनल एसेट की तरह है, हमें बड़े बड़े इवेंट जिता सकते हैं, ODI फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में, लेकिन टेस्ट मैच में इससे बड़ा आखिरकार क्या होगा। मुझे हंसी आती है गिल की बातें सुनकर, कई बार गंभीर की बातें सुनकर। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें बुमराह को आगे भी देखना है, आगे भी बड़े इवेंट होंगे। अरे भैया इससे बड़ा क्या इवेंट होगा। इंग्लैंड टूर से बड़ा टेस्ट मैच में आखिरकार क्या इवेंट है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यही तो सबसे बड़े इवेंट हैं। और इसमें अगर आप पूरी ताकत के साथ नहीं उतरेंगे तो इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता। इससे पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी खिलाड़ी के बारे में यह ऐलान किया गया हो कि इसकी फिटनेस को देखते हुए, इसके वर्कलोड को देखते हुए सिर्फ 3 टेस्ट मैच खिलाए जाएंगे। इंग्लैंड सीरीज के बाद भारत का आखिरकार कौन सा बड़ा इवेंट आने वाला है हाल फिलहाल, जो इतना डरा जा रहा है, डर डर कर बुमराह को खिलाया जा रहा है, और इससे टीम कंफ्यूज नजर आती है। कप्तान का जवाब देते हुए कोई कॉन्फिडेंस नहीं था चेहरे पर, जो इस बात को दिखाता है कि बुमराह कौन से मैच में खेलेंगे, कौन से मैच में नहीं खेलेंगे। इस सवाल ने टीम को डिस्टर्ब कर दिया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक तरफ अकेले जसप्रीत बुमराह है, दूसरी तरफ सारे गेंदबाज मिलाकर भी जसप्रीत बुमराह से कम नजर आते हैं।
इतना डिपेंड करती है फिलहाल टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह पर। यह प्रवचन सुनने में अच्छा लगता है कि बाकी गेंदबाज भी तो देश के बेस्ट गेंदबाज हैं, ये देश के सर्वश्रेष्ठ 15 खिलाड़ी हैं। इस तरह की भाषणबाजी की आज कप्तान शुभमन गिल ने। बाकी गेंदबाजों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन मैदान पर कहानी कुछ अलग नजर आती है। आपने पहले टेस्ट मैच में देख लिया होगा, आपने ऑस्ट्रेलिया में देख लिया होगा कि बाकी गेंदबाजी में उतना दम नजर नहीं आता है। तो ऐसे में प्रवचन से मैच नहीं जीते जाते, अपने बेस्ट खिलाड़ी मैदान पर उतारकर मैच जीते जाते हैं, और बेस्ट खिलाड़ी का नाम है जसप्रीत बुमराह। अगर दूसरे मैच में जसप्रीत बुमराह मैदान पर नहीं उतरते हैं तो ये डिफेंसिव अप्रोच कही जाएगी। फिर भाषणबाजी में आप कुछ कहते रहे कि हम सीरीज जीतने आए हैं, हम 20 विकेट लेने आए हैं, आदि इत्यादि। कहने में क्या जाता है, मैदान पर करके दिखाना होता है। अब आगे बात करते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन को लेकर शुभमन गिल ने आखिरकार क्या बयान दिया। कप्तान ने साफ कर दिया कि 2 स्पिन गेंदबाज खेलेंगे। इसके मायने ये हैं कि शार्दुल ठाकुर शायद इस मैच में नहीं खेलेंगे। 2 स्पिन गेंदबाज कौन से होंगे, इसको लेकर कप्तान ने कहा कि कल फैसला लेंगे। अभी शाम को मैं पिच देखूंगा एक बार और निगाह दौड़ाऊंगा पिच पर, उसके बाद देखेंगे 2 स्पिन गेंदबाज कौन से खिलाए जाते हैं। क्योंकि टीम इंडिया के सामने टेंशन एक और भी है, टेल की टेंशन है। जब कप्तान बारिश का जिक्र कर रहे हैं तो यह भी सवाल उठता है कि क्या इस मैच को ड्रॉ कराने के मकसद से उतरा जा रहा है। हालांकि जीत का दावा किया शुभमन गिल ने कि जीत के इरादे से उतरेंगे, 20 विकेट लेने के इरादे से उतरेंगे, लेकिन बार बार बारिश का जिक्र करना, बुमराह को ना खिलाना, और एक और बात उन्होंने कही कि तेज गेंदबाज रन कंटेन नहीं कर पाते तो स्पिन गेंदबाज कम से कम हमारे लिए वो तो करेगा। 40 से लेकर 80 ओवर के बीच स्पिन गेंदबाज की उतनी पिटाई नहीं होती, ये कप्तान ने साफ शब्दों में कहा। यानी रन रोकने के इरादे से भी गेंदबाज सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इसे डिफेंसिव अप्रोच कहा जाए या फिर अटैकिंग अप्रोच कहा जाए। तो ये बयान दिखाते हैं, कई बयान दिखाते हैं कि टीम इंडिया शायद ये सोचकर उतरे कि यार 2 दिन तो बारिश आनी है, तो क्यों ना अच्छी बल्लेबाजी करके मैच को ड्रॉ करा ले जाएं। 1-0 से आगे जाएंगे तो आगे के मैच में लॉर्ड्स में, मैनचेस्टर में, वहां पर तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मदद है, तो वो मैच हम निकाल सकते बुमराह को वहां खिलाकर। शायद इसी अप्रोच के साथ टीम इंडिया का मैनेजमेंट आगे जा रहा है। तो इसमें एक और कहानी बनती है कि कुलदीप यादव एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सुंदर की बल्लेबाजी भी चूंकि अच्छी है तो बल्लेबाजी को थोड़ा लंबा किया जा सकता है। रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी और इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, तो ये 3 ऑलराउंडर टाइप के खिलाड़ी आपके हो जाएंगे, तो टेल लंबी हो जाएगी, कोलैप्स नहीं होगा। दोनों पारियों में अच्छी बल्लेबाजी करके थोड़ा बारिश हो जाए तो मैच बचा के निकला जाए। कप्तान के बयान इसी तरह की रणनीति का इशारा करते हैं। हालांकि शुभमन गिल ने फिर कहा कि 20 विकेट लेने के इरादे से ही टीम सेलेक्ट की जाएगी, मैच जीतने के इरादे से ही हम मैदान पर उतरेंगे। तो ये सारी बातें की हैं। शुभमन गिल ने दावा किया कि टीम पूरे कॉन्फिडेंस में है। पहले मैच में भले हम हार गए, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव भी थे, कप्तान ने ये सब कहा। लेकिन दोस्तों, चेहरे पर कॉन्फिडेंस वाकई कम नजर आ रहा था, जो इस बात को दिखाता है कि बुमराह को लेकर जो डिसीजन हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, उसने थोड़ा सा टीम का मोरल डाउन कर दिया है। जहां तक तेज गेंदबाज की बात है तो वही बात अंधों में काना राजा। भले मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत ज़्यादा इंपैक्ट तो नहीं डाला पिछले मैच में, लेकिन टीम इंडिया के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। किसी खिलाड़ी की गारंटी नहीं है कि इनको बदल भी दिया जाए तो आने वाला खिलाड़ी उस तरह का प्रदर्शन कर पाएगा जिस तरह के तेज गेंदबाज भारतीय स्क्वाड में हैं। अर्शदीप सिंह एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन जब कप्तान ने साफ कर दिया कि एक और स्पिन गेंदबाज को खिलाया जाएगा तो एक और तेज गेंदबाज की जगह नहीं बनती है। ऐसे में कुल मिलाकर यही टीम कॉम्बिनेशन नजर आता है कि बस कुलदीप यादव और सुंदर में से एक फैसला लेना है कप्तान को कि किसको खिलाया जाए। कप्तान के बयान साफ करते हैं कि बुमराह की जगह एक स्पिन गेंदबाज आ जाएगा और शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश रेड्डी आ जाएंगे। यही बदलाव टीम में होने के आसार हैं। आप शुभमन गिल के बयानों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या बुमराह को बाहर बिठाना दूसरे टेस्ट मैच में सही फैसला है या गलत फैसला है? क्या 2 स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरना सही फैसला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।